नीमच जिला प्रशासन ने पेट्रोल डीजल बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के संदेश से प्रेरित होकर सोमवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक ही यात्री बस में सवार होकर ग्राम दलपतपुरा की रात्रि चौपाल के लिए रवाना हुए। कलेक्टर श्री चंद्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ईंधन बचत, शासकीय खर्च में कमी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से की गई है। रात्रि चौपाल में अधिकारी ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान भी करेंगे। जिला प्रशासन की यह पहल अब आम लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान से कहा गया है कि सरकार को लोगों के बीच में रहना चाहिए। इसका आज नीमच का जो जनपद है उसमें आज हमने आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम अब लगातार चलता रहेगा, जिससे कि हमारे द्वारा संपूर्ण प्रशासनिक जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा जमीनी स्तर का टटोला जाएगा, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी, उनके जो मुद्दे हैं गंभीरतापूर्वक देखा जाएगा और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, इससे मैं समझता हूँ कि उनके अंदर भी संवेदनशीलता है। सामूहिक रूप से सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं जिला स्तर के, सभी लोग एक साथ बस में जा रहे हैं और वहाँ से वापस भी सभी एक साथ आएंगे और कोई भी व्यक्ति जो भी अधिकारी है इनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कोई भी अपना व्यक्तिगत सरकारी वाहन ले। सबसे पहला अनुभव तो ये है कि तत्काल रूप से हमें दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की समस्याएं समझ में आ जाती हैं और उसका फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पूरे जिले में करना चालू कर देते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन से संबंधित योजनाएं हो, चाहे राजस्व प्रकरण से संबंधित हो, कृषि, उद्यानिकी या अन्य विभागों से संबंधित हो। इसी के साथ साथ जैसे कहीं पे तालाब बनाने की मांग आई तो हमने तालाब बनाना शुरू कर दिया है। उनके जो भी छोटे मुद्दे जैसे नेटवर्क संबंधित मुद्दा हुआ या फिर अन्य जैसे कहीं राशन का मुद्दा हुआ, तो वो सारे मुद्दे भी हमारे समक्ष आ जाते हैं। उनकी बड़ी मांगे जैसे कि कहीं पे आबादी घोषित करने से लेकर हो, राजस्व प्रकरणों के निराकरण संबंधित इश्यूज़ हो या फिर उनके आधार संबंधित एप्लीकेशन नहीं हो रहे हो, तो वो सब संज्ञान में आ जाता है और फिर तत्काल हमें उन संज्ञान में आते ही फिर उसके हम फॉलोअप कैंप्स करते हैं। आधार संबंधित कैंप हुआ, कोऑपरेटिव के कैंप हुए, कृषि वेटनरी डिपार्टमेंट के कैंप हुए, तो क्या है कि उसका जो हमारा फॉलोअप है और उनके जो आवेदन है उन सबको हम सूचीबद्ध करते हैं। उसका भी फिर मेरे द्वारा टीएल में उसका रिव्यू किया जाता है, उसको फॉलोअप किया जाता है, उससे कि उनके निराकरण जल्दी हो। नॉर्मली जैसे उनकी ये मांग रहती है कि नए जल संरचनाओं का बनाए जाए, फिर उनके राजस्व प्रकरणों के निराकरण का कभी मुद्दा आ जाता है कि कहीं पर आबादी घोषित करना हो गया, फिर फार्मर रजिस्ट्री का इशू आ जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत गंभीर मुद्दे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये भी दिखाता है कि हमारा प्रशासन जमीनी स्तर पर कार्य। पेयजल संबंधी आज DWSM की आज बैठक हुई थी, तो उसमें ये निर्देशित किया गया है कि एक तो कहीं पे भी पेयजल की समस्या आए तत्काल उसका उसी दिन निराकरण किया होना, योग्य निराकरण होना चाहिए। इसी के साथ हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं पेयजल की, तो वो हम इंश्योर करें कि जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं वो जनता के सामने रखा जाए, ताकि जनता को भी प्रशासन पर विश्वास हो कि जो वो पानी प्रदाय किया जा रहा है प्रशासन के विभागों द्वारा उनको स्वच्छ पानी दिया जा रहा है। और उसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो हमने कहा है कि उसको पब्लिक डोमेन में। जल संवर्धन अभियान जो चल रहा है, जनगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में अच्छा जल संरचनाओं के संधारण और जो जल संवर्धन के कार्य किए जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो नीमच जिले में किया जा रहा है वो ये कि यहाँ पे करीब 400 से करीब बड़े तालाब हैं, उनके अंदर गाद निकालने का कार्य किया जा रहा है, जो कि जो गाद है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे आसपास के किसान हैं उनको दिया जा रहा है, जिससे कि एक तो गाद भी निकालने से वहाँ की कैपेसिटी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ जो हमारे कृषि के लिए जो ज़मीनें हैं उसको उपयुक्त बनाया जा रहा है।